हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश अड्डा। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंस की। आपकी बहुत सारी डिमांड थी कि इस सेशन को बाइलिंगुअल कर दिया जाए, लेकिन साथ ही में इंग्लिश सेशन को अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए अब हमने ये किया है कि ये जो सेशन है भाई, ये एक बाइलिंगुअल सेशन है और सेशन 6 का जो इंग्लिश वर्जन होगा वो भी आपको अलग से मिलेगा। तो देखिए, आज हम इस सेशन 6 में बात करेंगे प्रोनाउंस की। जी हाँ, प्रोनाउंस वैसे क्या होता है ये पूछना थोड़ा सा अजीब रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही हैं कि प्रोनाउंस हम किसको बोलते हैं, लेकिन तब भी भाई मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। देखो भाई, प्रोनाउन, प्रो का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, और नाउन का मतलब जानते ही हो आप। सो प्रोनाउन अगर हम जोड़ के देखें प्रोनाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। जी हाँ, तो यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह हम यूज कर सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन। अच्छा भाई, आज हम देखो बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की। ठीक है, यानी कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की। ऑलराइट। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? देखो, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इट शोज द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो जो भी हो, उसकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा, उसके व्यक्तित्व को दिखाएगा। ठीक है, अब देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। ये सब्जेक्टिव भी होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और ये पॉजेसिव भी होते हैं। अब इन तीनों के बारे में जो खासियत है वो आपको समझनी चाहिए। देखो, जब हम सब्जेक्ट की पर्सनालिटी दिखाते हैं तो ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं। ऑलराइट, और उसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो जब भी हम लोग सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को शो करते हैं, इट्स कॉल्ड अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट की पर्सनालिटी शो करते हैं, यानी कि जिस पर एक्शन हो रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट की पर्सनालिटी शो करते हैं, देन इट्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और साथ ही में इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। एंड इन द सेम वे, जब हम पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि जब हम अधिकार दिखाते हैं या ओनरशिप दिखाते हैं, तो उस केस में ये पॉजेसिव केस या फिर पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन की जो कहानी थी वो आपको समझ में आई होगी। अभी अगर चाहे तो कुछ एग्जाम्पल यहां हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, लिखा भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, मी, हिज, हर्स, माइन, अस, एक्सेट्रा, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी खास सी बात यह है कि देखो, यू जो है ना, यू हो गया और इट हो गया, ये दोनों ही ऐसे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही आ सकता है। चलो खैर, अब देखते हैं हम लोग अगला टाइप। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर आगे, तो आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में अगला आएगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन किस बला का नाम है, जरा हम लोग ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उसके अपने ऊपर दिखाए, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल में जो है एक मैडम दिख रही होंगी, इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करी हुई है, तो जिससे कि इनके अपने मन को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, तो इन्होंने अपने आप को खुश किया, राइट। और शायद इसी संदर्भ में यहाँ बोला है, शी पैम्पर्ड हरसेल्फ, इन्होंने अपने ही ऊपर बहुत सारा प्रेम बरसाया और अपने लिए शॉपिंग कर ली। सो शी पैम्पर्ड हरसेल्फ, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोनाउन जहां पर हम सब्जेक्ट का एक्शन उसी के ऊपर दिखाते हैं, ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बात आई समझ में? अच्छा, अब देखो, जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसके नाम से आप समझ सकते हो कि ये एम्फेसिस को शो कर रहा है, राइट। तो जब हम लोग कह सकते हो आप सेल्फ वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करके जोर दिखाते हैं ना, या एम्फेसिस दिखाते हैं, तब हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, दूसरे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई माई सेल्फ गॉट द जॉब डन। अब देख सकते हो आप, एक बेचारा सा इंसान, बेचारा सा जो लड़का है, वो कितना घर का काम कर रहा है आपके सामने। ऑलराइट, सो आई माई सेल्फ गॉट द जॉब डन, यानी कि वो जोर देके कह रहा है कि उसने खुद ही जो काम था वो कर लिया। सो आई माई सेल्फ गॉट द जॉब डन। तो जब सब्जेक्ट पे एम्फेसिस आए, जब सब्जेक्ट पर जोर आए, तब हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमने हाईलाइट किया हुआ है आपको ये शो करने के लिए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आए। अब चलते हैं हम लोग अगले काइंड की ओर। अब देखो भाई, जो अगला काइंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आता है, यानी कि भाई जिसको हम दिखाकर इशारा कर सकते हैं। दिस, दीज, दैट, दोज लिखा भी हुआ है। अगर मान लो नजदीक की चीज है और एक है तो दिस, अगर नजदीक है लेकिन बहुत सारे हैं तो दीज, अगर दूर है लेकिन एक है तो दैट, और अगर दूर है लेकिन बहुत सारे हैं तो फिर दोज। जी हाँ, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो देखो भाई, एग्जाम्पल में आपको यहां पर पहला एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आपको एक बंदा दिख रहा है जो कि पॉइंट कर रहा है दूसरे बंदे को और बोल रहा है दिस इज माई एम्प्लॉय। ऑलराइट, सो दैट्स अ थिंग, यानी कि वो दिखाना चाह रहा है आपको, पॉइंट कर रहा, पॉइंट कर रहा है, इशारा करके बता रहा है कि दिस इज माई एम्प्लॉय। ऑलराइट, यानी कि जिस एम्प्लॉय की ओर इशारा कर रहा है वो बता रहा है कि वो उसका एम्प्लॉय है। अच्छा, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो शायद ये मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है और कह रहा है दैट इज द बेस्ट टीचर। वेल, जोक्स अपार्ट, अब देखिए अल्टीमेटली यहां पर भी जो दैट है, देखिए ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट? तो इसलिए हम जब बोल रहे हैं कि दैट इज द बेस्ट टीचर, सो ये जो दिस है या दैट है, ये दोनों ही पॉइंट करने के काम आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आ रहा है, और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया है। अब हम लोग देखेंगे अगले टाइप की ओर। देखो, जो हर टाइप है ना उसकी कुछ ना कुछ खासियत है और इसका हम लोग समझ से चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अब देखो, जो अगला टाइप है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट इसलिए क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज की बात करने के काम आते ही नहीं है। ये इनडेफिनिट तौर पर, अनिश्चित तौर पर जो है प्रोनाउन के काम करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बेसिकली क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट, रादर ये शो करते हैं, रादर, ठीक है, तो ये दर्शाते हैं अनिश्चित तरीके से somebody, someone, या यानी किसी बंदे को या किसी बंदी को somebody, someone, anybody, anyone, everyone, alright, तो बेसिकली कह सकते हैं आप everybody, इस तरीके से जो होता है ना, तो ये जो प्रोनाउंस है ये इनडेफिनेट तरीके से जो है शो करते हैं अल्टीमेटली। ऑलराइट, दैट्स द थिंग, ये बहुत ही अनिश्चित तरीके से किसी भी चीज़ को शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, जो एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने है, और एग्जाम्पल में देखो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है एवरीवन कैन बी सिलेक्टेड इन द एग्जाम, यानी कि किसी एक को फोकस नहीं कर रहा है बल्कि ये सबको बोल रहा है एवरीवन कैन बी सिलेक्टेड इन एग्जाम, यानी कि, और इनफैक्ट सही भी कह रहा है। अब देखो, अनिश्चित तरीके से बोल रहा है कि हर कोई एग्जाम में सिलेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई एक साथ सिलेक्ट हो जाए, लेकिन हाँ, मेहनत करते करते अपना टाइम आते आते हर कोई सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिल गया होगा आपको। रादर अगला जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, ये एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, यानी कि एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक सिंगुलर प्राणी तक तोड़ देता है। इसके देखो, जो प्राइमरीली हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर, वो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये आपको दिख रहे होंगे, राइट? अब देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन एन एप्पल। परहैप्स ये जो एप्पल है ये अक्सर स्टूडेंट्स को चाहिए भी होता है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन एन एप्पल। अब देखो, ये क्या कर रहा है, इसने एक्शन को तोड़कर हर एक स्टूडेंट को सिंगुलर के तौर पर शो कर दिया। सो इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्शन, है ना, तो ये डिवाइड करता है हर इंडिविजुअल के लिए एक्शन जो होता है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन एन एप्पल, यानी कि हर स्टूडेंट को, यानी कि दिखा रहा डिवाइड करके कि हर स्टूडेंट को एप्पल दिया गया। और मेरे ख्याल से शायद आपको भी एप्पल चाहिए, लेकिन आप सिलेक्शन लीजिए और फिर खुद ही अपनी एप्पल खरीद लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो अगला प्रोनाउन है उसको। देखो भाई, जो अगला प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जी हाँ, तो इसका काम ये होता है कि ये रिलेशन शो करता है अपने एंटीसीडेंट से। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रादर कि किन वर्ड्स को हम लोग प्राइमरीली यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, तो देखो, जो वर्ड्स तो हो सकते हैं हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ऑलराइट, और कुछ इंस्टेंसेस में हुम भी होता है, हुज भी हो सकता है। खैर, अच्छा देखो, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको एक पुलिस वाले भाई साहब दिख रहे होंगे जो कि पेपर स्प्रे मार रहे हैं एक दूसरे बंदे पर, राइट, और शायद इन्हीं पुलिस वाले भाई साहब के संदर्भ में लिखा है कि ही इज द पुलिस मैन हु अटैक्ड अस। खामखा के हमारे यूपी के पुलिस वाले बेचारे बदनाम हैं। खैर, यानी कि दूसरे के देशों में भी पुलिस वाले अटैक करते हैं लोगों पर। ओके, वेल, दैट वाज अ जोक। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइप पर। देखो, जो अगला टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है भाई, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछने के काम आता है। सो व्हेन वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछने की बात करते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं या प्रश्न पूछने के कार्य की बात करते हैं, तो वो काम करते हैं आपके जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है वो। साथ ही में आपको क्रिकेटर्स दिख रहे होंगे, ऑलराइट, और उनके संदर्भ में हमने आप पूछा है आपसे कि हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग तो इस टाइम पे विराट कोहली या MS धोनी ही बोलने वाले हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। अच्छा, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो अब वीडियो है ये आपको सिंपल लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है। और अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टाइप के ऊपर। जी हाँ, खत्म होने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अच्छा, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ना, ये तब इस्तेमाल होता है जब एक से ज़्यादा लोगों पर हम दिखाते हैं एक्शन, लेकिन वो सभी जो एक्शन होता है ना, वो सभी लोग एक ही जैसा एक्शन कर रहे होते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है उस एक्शन को दिखाता है जो एक से ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही पर्टिकुलर एक्शन को रिपीट कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे आपस में सब खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहां पर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे। आप देखो एग्जाम्पल कैसे होता है, वन अनदर, ईच अदर। ठीक है, अब देखो जो बच्चे खेल रहे हैं वो आपस में खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट, यानी कि एक ही एक्शन कर रहे हैं। और उनके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है दे वर प्लेइंग विथ वन अनदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सब यहाँ पर टाइप्स थे, जो वीडियो था, ये आपको पसंद आया और आपको समझ में भी आया, क्योंकि आपका समझना ही तो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए तो हमने बनाया है इंग्लिश अड्डा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मज़ा आया हो समझने में, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही में आपका जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू एंजॉय दिस सेशन ऑफ इंग्लिश अड्डा। और हाँ, इसके बाद एक बार इसका इंग्लिश सेशन भी ज़रूर देखिएगा। सो यू आर वॉचिंग दिस English Adda on Adda 247, the official YouTube channel of bankers and sscada.com. Thank you.